सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और एक नई ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं हूँ जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना कछवाहा राजपूत महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में की गई थी। जयपुर को एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था, इसलिए इसे भारत की पहली प्लान्ड सिटी भी कहा जाता है। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे। कल कानपुर से मैं निकला था तकरीबन 8:30 बजे। यहाँ सुबह 7:30 बजे तक रेलवे स्टेशन आ गए थे। और जयपुर तक आने के लिए आपका जो फेयर लगेगा, मैं अगर कानपुर से बात करता हूँ क्योंकि मैं कानपुर से आया हूँ, तो मेरा 350 रुपये लगा है यहाँ तक का। पीछे लड़ाई हो रही है, देख रहे होंगे यहाँ पे पता नहीं कुछ मैटर हो गया बाय द वे। तो यहाँ से हम लोग पहले तो एक बाइक रेंट करेंगे जो कि ऑनलाइन बुक कर रखी है रोड पांडा पे। तो अभी यहाँ से अपनी बाइक तो नहीं है, क्यों सहबाज, क्या है, स्कूटी है? हाँ, सहबाज ने बुक की है तो स्कूटी लेंगे यहाँ से और उसके बाद फिर होटल या हॉस्टल क्या बुक करते हैं देखते हैं। हालांकि ऑनलाइन चेक किया है लेकिन बुक नहीं किया है। मेरे पीछे है मेट्रो स्टेशन और इसी की पार्किंग में आपको यहाँ पे रोड पांडा का एजेंट कहें या एग्जीक्यूटिव कहें, वो यहीं पे मिल जाएगा आपको। यहीं से आप अपनी स्कूटी या बाइक रेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। स्कूटी या बाइक रेंट करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि एक उसका वीडियो ज़रूर बना लें, ताकि ओनर आपसे बाद में किसी पुराने टूट फूट या डेंट का क्लेम ना कर सके। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसा कि हमने बाइक बुक की है तो उसमें एक हेलमेट दे रहे हैं लोग, दूसरा नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे 2 लोग हैं। तो उसके लिए अभी बात कर रहे हैं, देखते हैं। अदरवाइज़ 50 रुपये एक दिन का चार्ज है, तो 3 दिन रहेंगे तो 150 रुपये इसका भी हो गया। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिवा रेंट पे ले ली है। ये है एक्टिवा 4G। सहबाज भाई से राइड करेंगे। ये बहुत हैवी ड्राइवर हैं, नहीं हैवी ड्राइवर नहीं, राइडर हैं। भैया जी ने यहाँ पे हमको ड्रिंक फ्री में दी है। यहाँ पे पेट्रोल डलाया है। जब भी आप वहाँ से बाइक रेंट पे लेंगे तो आपको वो खाली देंगे टैंक, तो आपको पेट्रोल डलाना होगा, जो कि हमने HP के यहाँ पे डलाया है, जो कि रेट चल रहा है 108 रुपये और फ्री में एक ये ड्रिंक मिली है। तो अभी 11 बज चुके हैं और 2-3 होटल्स देखने के बाद अभी हम लोगों ने जो फाइनल किया है वो है बैकपैकर विला, जिसकी दूरी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डोम लिए हैं, जिसका रेंट है 200 रुपये पर डोम। तो यहाँ पे लगभग 3 दिन रहेंगे, यानी कि एक डोम का 600 रुपये हो जाएगा हमारा। और चलते हैं अंदर, आपको दिखा देते हैं कैसे डोम है और क्या व्यवस्था है यहाँ की। तो ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है और ये स्टेयर। तो यहाँ पे भी हम आपको दिखाते हैं कैसे रूम है यहाँ पे। ये यहाँ का कॉमन एरिया हो जाएगा और इधर हमारे डोम्स हैं। ये हो गया किचन, जिसमें आपका माइक्रोवेव भी है, टोस्टर है, बर्तन रखे हुए हैं। तो अगर आप बाहर से लाके कुछ बनाना चाहते हैं तो आसानी से वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डोम्स दिखा देते हैं। ये हमारे डोम्स बेड हो जाएंगे। ये वाला मेरा एक हो जाएगा, एक सहबाज का। यहाँ पे 8 डोम बेड हैं और एक आपको यहाँ पे लॉकर भी मिल जाएगा। तो नहा के रेडी हो गए हैं, 1 बज रहा है अभी, और अब जा रहे हैं हवा महल के लिए। 1876 में जब अल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए तो उनके स्वागत में महाराजा सवाई राम सिंह ने शहर को पिंक कलर से पेंट करा दिया। तभी से शहर का नाम पिंक सिटी पड़ा। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में कराया गया था। इसके आर्किटेक्ट लालचंद उस्ताद थे। यह एक 5 मंजिला इमारत है। इसमें 953 बेहद खूबसूरत व आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा भी कहा जाता है। दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं और अभी हम आ चुके हैं हवा महल। यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है
और अब हवा महल का टूर करेंगे और दिखाते हैं आपको कि यहाँ की एंट्री टिकट कितने का है। और मैं अपना आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके आया हूँ, अगर उस पर कोई डिस्काउंट मिलता है तो भी बताऊँगा। तो मेरे पीछे है अभी हवा महल और इसका जो मेन एंट्री गेट है वो इस साइड से है, ना कि इस साइड से। क्या हवा महल को बनवाने का मुख्य उद्देश्य राजघराने की महिलाओं का पर्दा प्रथा का पालन करते हुए महल के नीचे की सड़कों के समारोह का आनंद लेना व रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखना था। तो अभी हवा महल के मेन एंट्रेंस के बाहर हैं। यहाँ से अभी टिकट मिल गई है जो कि है 20 रुपये की, और अगर आप स्टूडेंट आईडी कार्ड देते हैं तो 20 रुपये की है, अदरवाइज़ आपको ये 50 रुपये की मिलेगी। हवा महल की ऊपरी 4 मंजिलों तक पहुंचने के लिए केवल रैंप की व्यवस्था की गई है। ऐसा कहा जाता है कि रानियों के लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियां चढ़ने में असुविधा होती थी, इसलिए रैंप का निर्माण करवाया गया। किंतु 5वीं मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, क्योंकि वहां तक सिर्फ गार्ड जाया करते थे, न कि रानियां। बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई साहब ऊपर से हवा महल के। और इसके जस्ट सामने है टैटू कैफ़े, अभी वहाँ पे जाएंगे तो उससे आपको नज़ारा दिखाएंगे हवा महल का फ्रंट से, जो कि बिल्कुल एक मुकुट की तरीके लगता है, जिसे मुकुट महल के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी पूरा हवा महल तो घूम चुके हैं, और 5वें फ्लोर से अगर आप जाते हैं, 4थे फ्लोर पे जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। ज़रूर आइए आप यहाँ पे और एक बार ऊपर जाके नज़ारे लीजिए। हवा महल के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, जिसे आप मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा कवर कर सकते हैं। तो हवा महल घूम के बाहर आ गए भाई साहब, गर्मी बहुत हो रही है। और अब जा रहे हैं हवा महल के जस्ट सामने है एक कैफ़े, टैटू कैफ़े, जहाँ से हवा महल का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो चलते हैं, आपको टैटू कैफ़े से हवा महल का नज़ारा दिखाते हैं बाहर से। तो अभी हैं विंड व्यू कैफ़े के ऊपर सबसे टॉप पे, और सामने है मेरे खूबसूरत नज़ारा हवा महल का। इसी के बगल में है टैटू कैफ़े। पहले टैटू कैफ़े आने का प्लान था, लेकिन वो चेंज हो गया, तो विंड कैफ़े आ गए हैं। यहाँ से भी नज़ारा खूबसूरत है। आप इन दोनों में से किसी भी एक कैफ़े में आइए और नज़ारा लीजिए हवा महल का, बहुत ही खूबसूरत है। और पिंक सिटी, अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि पिंक सिटी जयपुर को क्यों कहते हैं, तो आप इस एरिया में अगर आएंगे तो आपको मोस्टली बिल्डिंग पिंक दिखेंगी। हाँ जी, हाँ हाँ। और बस मज़े लें यहाँ से आके, और क्या करना है। तो अभी आ चुके हैं सिटी पैलेस के अंदर। यहाँ का टिकट है 200 रुपये। अगर आप स्टूडेंट आईडी कार्ड लाते हैं तो मिल जाएगा आपको 100 रुपये का, यानी कि मुझे 100 रुपये का मिल गया है। और अब से क्लोजिंग टाइम हो गया है, 5 बज चुके हैं। तो देखते हैं अभी 1 घंटे में कितना घूम पाते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और टिकट मिलना 5 बजे बंद हो जाती है। तो जब कभी भी आप घूमने आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 5 बजे ये क्लोज़ हो जाएगा। हवा महल से इसकी दूरी मात्र 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट की मान सकते हैं, और आसानी से आप पैदल ही वहाँ से आ सकते हैं।
सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा उसी वर्ष कराया गया जब जयपुर शहर की नींव रखी गई। सिटी पैलेस रॉयल फैमिली का एक मुख्य निवास था। वह आज भी महाराजा सवाई जय सिंह के वंशज इसी पैलेस में रहते हैं। सिटी पैलेस के अंदर देखने लायक कुछ खास इमारतें जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, प्रीतम निवास चौक, चंद्र महल, मुबारक महल इत्यादि हैं। सिटी पैलेस के अंदर म्यूज़ियम भी है जहां पे रॉयल फैमिली के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे कपड़े, हथियार इत्यादि का अनूठा संग्रह है। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान भरा रहा क्योंकि ट्रेन से आने में 7:30-8 बजे तक जयपुर आ पाए थे। उसके बाद रूम ढूंढने में हमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया और एक हॉस्टल लिया। उसके बाद वहाँ से 1 बजे के तकरीबन निकले और फिर हवा महल गए। सबसे पहले तो हवा महल में कुछ समय लगा और तकरीबन 5 बजे सिटी पैलेस आ पाए। सिटी पैलेस का जो एंट्री गेट है यानी कि जब भी आप वहाँ से टिकट लेते हैं वो 5 बजे क्लोज़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद 6 बजे से पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। तो अब 6 बज चुके हैं, पूरी तरीके से नहीं कवर कर पाए हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लिया है। ठीक है, अब आपको नए ब्लॉग में यानी कि कल जो हमारा दूसरा दिन होगा जयपुर में, तब आपको आमेर फोर्ट लेके चलेंगे और दिखाएंगे आमेर फोर्ट।